हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल लिमिट। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेल नॉर्डिंग्स के बारे में। तो ये एजुकेशनल थिंकर्स में से पूछ लेता है कई बार यूजीसी नेट में या एमएड में भी आपके हो सकता है, किसी के सिलेबस में हो ये टॉपिक। तो नेल नॉर्डिंग के एक एजुकेशनल थिंकर हैं या एजुकेशनल फिलासफर हैं जो जिनका बहुत ज़्यादा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने केयर के बारे में बताया था। ठीक है, एथिक्स ऑफ केयर के बारे में बताया था। तो एक इम्पॉर्टेंट एजुकेटर हैं या एजुकेशनल फिलासफर हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है बर्थ की। 19 जैन 1929 को इनका जन्म हुआ था, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए वो। देन इनकी डेथ हुई थी 2022 में। तो ये एक अमेरिकन फेमिनिस्ट फिलासफर एंड एजुकेशनिस्ट हैं। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने बैचलर डिग्री करी है मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस से फ्रॉम मॉन्टी क्लेयर स्टेट कॉलेज न्यू जर्सी से। मास्टर डिग्री इन्होंने करी है मैथमेटिक्स में फ्रॉम रटगर्स यूनिवर्सिटी एंड पीएचडी करी है इन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन से। देन इन्होंने काम किया एजुकेशन की फील्ड में, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के लिए, या इनकी जो पर्टिकुलर थ्योरी है एथिक्स ऑफ केयर, जिनके कारण इनको जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि एथिक्स ऑफ केयर किसने दिया है तो वो दिया है नेल नॉर्डिग्स ने। ठीक है। देन 1977 की बात करें तो ये प्रोफेसर बनी थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और 2002 एंड 3 की बात करें तो ये इनके पास थी जॉन डब्ल्यू पॉटर चेयर इन अर्बन एजुकेशन एट ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। देन इनके 10 ये थोड़ा ग्लिच आ जाता है सॉफ्टवेयर में। तो इनके 10 बच्चे हैं, 39 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और 20 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। ठीक है। इनको केयर के लिए जाना जाता है, केयर एजुकेशन के लिए जाना जाता है। और उन्होंने कहा कि केयर फाउंडेशन है एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना। जैसे एथिक्स की बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए हमें हमारा डिफरेंट फील्ड में। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा में या ओवरऑल लाइफ के लिए केयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और वो फिर अंदर से आनी चाहिए। जैसे रिसर्च में होता है ना कि रिसर्च एथिक्स होने चाहिए कि आप डाटा अच्छे से लिखो, अपनी रिसर्च के साथ ईमानदारी रखो। तो वही एथिक्स केयर में भी होनी चाहिए। ठीक है, कि दूसरे इंसान के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें सिंपैथी शो करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और एक जो रिलेशन होता है ह्यूमन बीइंग के बीच में वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो काम था इनका 1984 के पास बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही। इन्होंने कहा कि केयर क्या है, एक बेसिक है ह्यूमन लाइफ के लिए, और सभी लोग केयर होने चाहिए। ठीक है, मतलब सभी के केयरिंग होनी चाहिए। देन इन्होंने केयरिंग के बारे में क्या कहा, केयरिंग बेसिकली क्या होती है, ए स्टेट ऑफ बीइंग इन रिलेशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिसेप्टिव रिलेटेडनेस एंड एंग्रोसमेंट, है ना। दूसरे के लिए आप रिसेप्टिव फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो और एनग्रोस्ड फील करते हो। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें केयर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, देन ये कहती हैं कि सिंपैथी के बारे में। तो सिंपैथी क्या है, द अफेक्टिव स्टेट ऑफ अटेंशन इन केयरिंग। अफेक्टिव मतलब इमोशनली जब हम फील करते हैं, दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, दूसरों के लिए दया भावना दिखाते हैं, राइट। देन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया केयरिंग अबाउट एंड केयरिंग फॉर। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखते जाना। देन केयरिंग स्कूलिंग एंड एजुकेशन के बारे में क्या कहती हैं, तो एजुकेशन के बारे में कहती हैं कि ये एजुकेशन ऐसा हमारे पास टूल है जिसके ज़रिए हम सोसाइटी में केयरिंग को एनहेंस कर सकते हैं, राइट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एजुकेशन एज ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ एनकाउंटर बोथ प्लैंड एंड अनप्लैंड। मतलब शिक्षा में क्या है, सभी चीज़ें होती हैं, प्लैंड भी होती हैं कुछ चीज़ें अनप्लैंड भी होती हैं। और ये प्रमोट करती हैं ग्रोथ थ्रू द एक्विजिशन,
कि वहाँ पे बच्चे एक्वायर करते हैं चीज़ों को, नॉलेज एक्वायर करते हैं, स्किल्स एक्वायर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग एक्वायर करते हैं, और उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी एक्वायर करते हैं। देन इन्होंने कहा कि घर का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि मारिया मोंटेसरी भी कहती थी कि केवल स्कूल की ड्यूटी नहीं होती बच्चों को शिक्षा देना, बल्कि घर की भी ड्यूटी होती है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। तो इन्होंने कहा कि होम एज ए साइट फॉर एजुकेशनल एनकाउंटर्स, कि एजुकेशनल एनकाउंटर्स घर पे भी होने चाहिए। सभी तरह की शिक्षा, मॉरलिटी या वैल्यूज़ घर से भी मिलनी चाहिए, सोसाइटी से भी मिलनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा, होम क्या है, प्राइमरी एजुकेटर है, एंड आर्ग्यू फॉर रीओरिएंटेशन ऑफ सोशल पॉलिसी टू दिस एंड। ठीक है, जो भी सोशल पॉलिसी है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से रीओरिएंट करके घर पे सिखाई जा सकती है। इन्होंने कहा कि होम शुड प्रोवाइड रिसोर्स एंड अटेंटिव लव, कि रिसोर्स कौन प्रोवाइड करता है, घर से ही प्रोवाइड होते हैं, और अटेंशन कौन प्रोवाइड करता है, घर से ही प्रोवाइड होता है। तो ये चीज़ें घर से प्रोवाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल शुड इंक्लूड एजुकेशन फॉर होम लाइफ इन देयर करिकुलम। ठीक है, कि अपने करिकुलम में भी इसी तरह की चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए स्कूल्स को भी, जहाँ पे बच्चा कनेक्टेड फील करे। जब बच्चा कनेक्टेड फील करता है तो शिक्षा और ज़्यादा अच्छे से होती है। देन इनके लिए एम ऑफ एजुकेशन क्या थे, तो नॉर्डिंग कहती हैं कि एजुकेशन प्रोड्यूस केयरिंग, लविंग एंड कॉम्पिटेंट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जिसमें दया भावना हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें क्षमताएं हो, योग्यता हो, स्किल्स हो, कैपेबिलिटीज हो। एजुकेशन का एम ये होना चाहिए। और एजुकेशन, सॉरी यार आज कुछ ज़्यादा ही ग्लिच है, और एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, टू लीव गुड लाइफ। ठीक है, कि एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। शिक्षा से क्या होता है, हम सभी चीज़ें एक्वायर करते हैं, चाहे वो वैल्यूज हो, मॉरलिटी हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो, कैपेबिलिटीज हो, है ना। तो उससे क्या होता है, उसको हम पढ़ लिख के हम क्या चाहते हैं, फाइनली हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो। तो शिक्षा का यही एम होना चाहिए। करिकुलम के बारे में क्या कहती हैं नॉर्डिंग्स, तो नॉर्डिंग कहती हैं कि करिकुलम शुड बी एज पर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट जो भी पढ़ना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हो। रियल लाइफ की चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी चाहिए करिकुलम में। करिकुलम ऐसा हो कि लर्नर्स प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें, चैलेंजेस को फेस कर सकें, रियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, और करिकुलम को हमें लर्नर्स पे थोपना नहीं चाहिए, मतलब जो भी वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकें, क्योंकि जब वो खुद से पढ़ेंगे, खुद के इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, तभी अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। और अगेन इन सभी में क्या होना चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, देन इनके कुछ वर्क्स या किताबें बहुत फेमस हैं। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, विमेन एंड एविल, एजुकेटिंग मोरल पुलिस, केयरिंग द फेमिनिन अप्रोच ऑफ एथिक्स, हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी। तो जब भी आप एजुकेशनल थिंकर्स पढ़ो ना, तो किताबों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा करो। देन 4 कंपोनेंट क्या हैं शिक्षा के, अगर केयर पर्सपेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है कि अच्छा मॉडल, ठीक है, बिहेव मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है ना, तो उसके लिए अच्छा मॉडल होना, रियल लाइफ एग्जांपल्स होना, वो बहुत ज़रूरी है। देन सेकंड है डायलॉग। तो डायलॉग के लिए ये फॉलो करती हैं कि पॉल ऑफ रायरिक का जो मेथड है, मॉडल ऑफ डायलॉग, कि ओपन एंडेड डायलॉग हो, बच्चे और टीचर आपस में डिस्कस करें, अपने पर्सपेक्टिव को रखें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखें, तो उससे और ज़्यादा सीखें। ठीक है, देन है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना, रियल लाइफ में कैसे चीज़ों को अप्लाई किया जा सकता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, और प्रैक्टिस और अच्छी कब होगी, जब उसके लिए कन्फर्मेशन मिलेगा, क्योंकि ये केयरिंग की बात करती हैं, एथिक्स की बात करती हैं, वैल्यूज़ की बात करती हैं। तो क्या होता है, जब आप ट्राई करते हो तो कुछ के लिए आपको कन्फर्मेशन मिलेगा, कुछ के लिए नहीं मिलेगा। तो कुछ के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बिहेवियर्स के लिए आपको कन्फर्मेशन मिलेगा, उसी को आपको नर्चर करना है कॉन्टीन्यूसली, उसी को सस्टेन करना है, राइट। और यही बच्चों को
एथिकल एक्शन की तरफ और ज़्यादा अच्छे से लेके जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।